कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए संत रामपाल जी महाराज की अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों शास्त्रों के आधार पर सत साहित्य। अपना आत्माओं, जैसे ये दास पहले सत्संग करते थे, नगर नगर में जा करके वहाँ टेंट लगाते थे और वहाँ श्रद्धालु भक्त भाई बहन भोजन बनाने के लिए ईंटों की भट्टियाँ बना लेते थे, चूल्हे बना लेते थे। आप भी भोजन खाते थे, आने वाली संगत के लिए भी प्रसाद बनाते थे, सत्संग होता था, श्रोता सत्संग सुनते थे और जिनको ज्ञान हो जाता था वो उपदेश दीक्षा लेते थे। तो उनके लिए, जो जिन्होंने वहाँ दीक्षा ली, उनके लिए वो अमरनाथ था, जहाँ वो टेंट लग रहा था वो अमरनाथ हो गया। वहाँ उनको वो अमोघ मंत्र मिल गया। अब वहाँ से हम टेंट उठा करके दूसरे शहर में चले गए, वहाँ सत्संग किया। पीछे से कोई जाकर के कहता है कि यहाँ महाराज जी ने सत्संग किया था, आजा दिखा के लाऊंगा। और देख, यहाँ भट्टी, यहाँ पर हलवा बनाया था, यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ बैठ कर सत्संग किया था और यहाँ नामदान देते थे। अब उसने चाहे 100 बार देखा हो, वहाँ कुछ भी कोई नहीं, ना हलवा मिले, ना खीर मिले, ना ये सत्संग मिले, ना नाम मिले। वो तो वहाँ मिलेगा जहाँ फिर ये दास बैठा और सत्संग हो रहा हो और सारा भंडारा साथ हो। तो ऐसे जो ये यादगारें हैं, ये तो भट्टी और चूल्हे रह गए जिनमें कुछ भी कोई ना, केवल एक यादगार है। वहाँ जो कितने चक्कर लगाते रहो, वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए आप वहाँ जा रहे हो। तो पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है। जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था, हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था। क्योंकि श्रद्धालु विद्यार्थी होता है और मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, गुरु होता है वो टीचर होता है, संत टीचर होता है। अब टीचर विद्यार्थी को जो भी कोई ज्ञान देता है तो विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी को, वो टीचर को टीचर मानता है। टीचर जो बताता है सही है। तो इन नकली टीचरों ने, इन नकली गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे दिया, लोक वेद सुनाकर उनके जीवन बर्बाद करवा दिए, भूत बनवा दिए। पुण्यात्माओं, आपको थोड़ी सी वो अमर वाणी सुनाते हैं जो परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान उसके अंतःकरण में फीड कर दिया था। इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। शंखों दे धरी तन योनी, नौ तत के का बीज न भूनी, मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा, भर में पुत्र व्यास सुखदेवा। अब सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी इसी से संबंध है। अब जैसे पार्वती जी को मंत्र देने के लिए स्थान सेलेक्ट किया था भगवान शिव ने, एक सूखा वृक्ष तरवर, उसके खोगर में एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। एक अंडा गंदा था, बाकी स्वस्थ थे, वो तो उड़कर चले गए पक्षी बन के। और एक अंडा जो गंदा था उसी में पड़ा रहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि मूल कमल में गणेश जी है, इसका ये जाप कर। भगवान बोलकर सुना रहे थे, शंकर जी पार्वती जी साथ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि दूसरा मंत्र ये बोलो, ये सावित्री ब्रह्मा का मंत्र है, ये जाप ऐसे ऐसे करो। जितनी बार भगवान शिव बोल रहे थे ऐसे पार्वती बहुत एकाग्रचित से सुन और बोल रही थी और कह रही थी हाँ जी हाँ जी, आगे चलो।
क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उनके अंदर इतना गंध नहीं भरा था उनका, तुरंत वो चैनल ऑन होते चले गए। पूर्व के संस्कार भी साथ काम करते हैं। ना हृदय नाभि कमल में बताया कि यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसे हाँ हाँ कर रही थी, हूँ कर रही थी। कुछ देर में क्या हुआ, पार्वती जी की आत्मा एक चैनल में घुस गई। अपने आत्मा आपने देखा होगा, ये ऋषि जो रोग 18 वर्ष बैठे रहा करते थे, ये मन टेकन ना दे। इस प्राणी ने 10 मिनट आप भक्ति करते हो, मंत्र करते हो, 10 मिनट भी ना टेकन देता। कभी इधर भागता, कभी इधर भागता। कोई ऐसी बात याद दिवा देगा, छोड़ मंत्र, ठा मोटरसाइकिल उड़ो, जाग खड़ा हो बनवाने। तो ये बैठे क्यों रहते थे? ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार इनके अच्छे थे। तो ये जो साधना करने लगते थे, इनका पूर्व संस्कार से कोई चैनल ऑन हो जाता। जैसे किसी भी ब्रह्मा जी का हो गया, या गणेश जी का हो गया, या शिव जी विष्णु जी वाला हो गया, तो वो क्या होता था कि उसमें ये आत्मा चली जाती थी। और वहाँ देखे ऊपर के लोगों में तो विघ्न है। यहाँ तो एक सिनेमा देखते हैं 3 घंटे, आप जाते हो भूल जाते हो सब कुछ, और 3 घंटे ऐसे होते जानो 3 मिनट होगी, आँख पाड़े देखे जा, नाचा कूदी बकवाद। तो ऐसी ही इन ऊपर के लोगों में है। उन ऋषियों को पता नहीं था तो कि धक्के खा रहा है। वो देखो कि अप्सराएं नाच रही हैं, जैसे सोपन सा होता है, ऐसा समाधि हो जाती है इनकी। समाधि उसको कहते थे, समाधि लाग गई इसकी। और वो देखा ऊपर सांग, समाधि टट्टू लाग गई थी। तो वहां आत्मा जाती है, उस लोक में घुस गई चैनल के माध्यम से। तो वहां कई औरतें नाच रही हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आतिशबाजी छूट रही है। तो ये देखता रहता है अंदर। तो इस कारण से वो हजारों वर्ष बैठे रहते थे। उस बैठने से उनका तप हो जाता था, और तप से सिद्धियां आ जाती थी। उन सिद्धियों से वह आंडी पाक गए। एक दूसरे ने, किसी ने दुख दे दें, किसी ने सुख दे दें अपनी कमाई तक। ऐसे होता रहता। ऐसे ही पार्वती जी का जो आत्मा थी, वो चैनल में घुस गई, और उसने नहीं पता शंकर जी के बोल रहे हैं। उधर से क्या देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी तो समाधिस्थ होगी, और वृक्ष के अंदर से एक आवाज आ रही है, हाँ। तो भगवान शिव ने देखा, जानते हैं। तो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने यह ज्ञान दिया है अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को। उन्होंने फिर ये हमें बताया है। क्या बताया कि वो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हो गया, और उस भगवान शिव जी के मंत्र के प्रभाव से, जैसे वो बोल रहे थे कि पार्वती को कह रहे थे बोल 4 बार ऐसे ऐसे, तो उस मंत्र में और एक अधिकारी संत के मुख से सुनकर उसका बहुत असर बनता है, जीव जंतुओं पर भी बनता है। तो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर उसमें बच्चा बन गया इतने ही मंत्र से। और वो तोते का बच्चा ओंकारे वर्ण लग गया पार्वती के स्थान पर। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये जीव, इस जीव ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये किताब बता देगा, इसको मारूंगा। इस उद्देश्य से उसको पकड़ना चाहा, तो वो विचारज हो गया था। वो पक्षी आकाश में उड़कर बहुत तेजी से भाग लिया। पीछे भगवान शिव जी, पार्वती वहां बैठी समाधि लाए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उसने जमाई ली। पक्षी का शरीर छोड़कर वो आत्मा वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, शरीर में जमाई के माध्यम से, मुख से। और समय आने पर फिर वो संयोग हुआ उसका, फिर अंदर वो गर्भ में
बालक बना, फिर सुखदेव रूप में वो महर्षि प्रसिद्ध हुआ, जन्मा। अपन आत्माओं जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने, कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत उसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी माँ की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा तो। वहां फिर और ठग बैठे, यहाँ के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें और वहाँ बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह न्यारे चार्ज करें। अपने आत्माओं ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इसमें इस मकान में तो यू कोई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बन के। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहाँ उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा, नुतकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा, अपना जान के मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी। अपन आत्मा जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय यू उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा।
और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहाँ जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसका अंडी बनाता लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन जा है। तो वहाँ उनको दुखदायी होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कितने, यो एक स्थान पर ना चिपका रहा, अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम, और बर्फी खाते हुए आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका ज़मीन ज़्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी, और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी, और कोई वहाँ पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहाँ, वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब गया वहाँ तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण में आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहाँ बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और नो आँखें लाल कर रहा, कहने लगा तू ठाडे की शरण में था, नाल तेरा बक्कल तारूं, उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारूं, तने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस धर दियाड़ा मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्मा आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहाँ वाणी सुनाते हैं परमात्मा की। सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी ही सी, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक परलय हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग के माई। दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो,
शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं। ये ना समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव हैं, नहीं। ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे हैं कि वो भगवान शंकर को देवनपति देव मान रहा था, सबका मालिक। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेसी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुम्हारी सेवा। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौरावो। मूल मंत्र महबूबे का ईश सुनावो मोहे। जुगन जुगन पातक छूटे हैं, छूटत हैं दिल द्रोहे। बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शीश पकड़ स्व देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो नाही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहाँ जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं? शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा। गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी। नारद मुनि उपदेश सुमोदम। मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी। और दीना ज्ञान ध्यान प्रमोदम। अपुनात्माओं, क्या बताते हैं भगवान शिव जी? बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमारी वानी। के चलो जंगल में चलेंगे, बनखंड में ऐसे स्थान पर बैठेंगे, कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहाँ एक सूख्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहाँ वहाँ राख्या। जहाँ एक गंध अंड तिस माही, जिस जानत है समृत साई। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी। जब शिव कर से लाई तारी, उड़ गए पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं? आसन पदम लगावो गौरा, मेर दंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेरुदंड को, मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सुरत लगावो, सूरज सुर को बंद खमाओ। गौरी आदि गणेश मनावो, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको। सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, जहाँ बसते हैं गंधर्व देवा।
तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी है इसमें, जो दास आपको देता है। पार्वती जी को भगवान शिव ने यही मंत्र दिया। पुण्यात्माओं, अब यहाँ बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस स्तर का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है तो वो भी टीचर पूरा हो, और जैसे कोई मैट्रिक यानी 10वीं तक का कोई अध्यापक है वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर, और तोते में एक आदत होती है ये नकल बहुत करा करे। उसने उसके कुछ जाप किए जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी, और फिर वो माँ के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। उधर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव है, वो आत्मा है एक, वो अभी बाहर नहीं आया है। और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी यदि माता गर्भ में, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने में ही। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाकर, और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहाँ गए कि व्यास की पत्नी तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आ गए। व्यास जी ने कहा भगवान आओ, धन्य भाग हमारे, आपका आगमन हुआ। आप कैसे आए? सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया, और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया, और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा, आपकी पत्नी का। अब उसने कहा, व्यास जी ने कहे भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ही अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे? अब शिव जी फेल हो गए। कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए, भाई शिव जी तो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों ने मिलकर कहा सुखदेव तू बाहर आ जा। सुख माने तोता होता है, हे तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था, इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है, क्योंकि माँ के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुणमयी माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंख्य जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने। अब मैं बाहर नहीं आऊं, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे एक एक गुण की तरंग, इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें। हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, नहीं तो हमारा शरीर पाट जाए तो बीपी के ऐसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमें भी मालूम है।
तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है, कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए। वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए। इतने में सुखदेव बाहर आ गया, मां के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है। सुखदेव निकला बाहर, एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका, और अपनी और नाल कंधे पर डाल लिया और सुंडी का जेर लटका करे, जिससे माँ की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे, बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपनी माँ और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। कहने लगे, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया व्यास जी। अब मुझे वो याद है, वो ताज़ा है सारी याद। अब मैं इस बीमारी में पैर ना दूं, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता आप में हो जा, मैं फंस जाऊंगा। यूँ कह के वहाँ बैटरी चार्ज थी उसकी, आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी ओर नाल काट के और कपड़े अपना पेड़ की छाल लपेट के और लाग गया भक्ति करन बिना गुरु के। और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्माओं, गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्यमान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। पुण्यात्माओं, आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म होली। फिर वो क्या बन गए, अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठ कर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था, एक कॉमन स्वर्ग है उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहाँ आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की। वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में, स्वर्ग क्या चीज है, प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहाँ के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो। तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा, पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, हर गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो,
भगवान का आदेश नहीं हो सकता? मैं वहाँ भी जाता था, कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहाँ नहीं रोकते होंगे पर यहाँ रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। हांडी पाक के गया था वो तो यूँ कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि देखो कहाँ से उड़कर आकाश में उड़ के आ गया। यूँ आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना है, या गुरु विष्णु जी से कहलवा दो, जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहाँ किस लिए आए तुम? पुणात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करे। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? अगर नहीं जी मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहाँ आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज़ वन, कबीर इज़ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब, सत साहेब।